हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। उसको हम मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग कह सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो जब हम एक क्लास में किसी मेथड को डिफाइन करते हैं और सेम नेम की मेथड अगर हम उसी की चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन करें तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले ना मैं एक PHP का वर्जन चेक करता हूँ। तो PHP का वर्जन चेक करने के लिए मैंने क्या किया, विंडो R दबाया और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको लिखना है PHP-V। ठीक है। तो इससे क्या होगा, PHP का वर्जन आपको पता चल गया कि आपके इसमें PHP इंस्टॉल है या नहीं और कौन सा वर्जन इसका इंस्टॉल है। इसका एक और तरीका होता है PHP-हाइफन वर्जन। ठीक है। तो देखिए सेम आउटपुट, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। तो ये मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप को फॉर्मेट किया था, तो मैं चेक कर रहा था कि इसमें PHP मैंने इंस्टॉल किया है या नहीं किया। ठीक है। तो अब इसको हम एग्जिट कर लेंगे, हमारे PHP ट्यूट वाले फोल्डर में जाएंगे और अब आज हम देखेंगे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो मैंने पहले से ही एक देखो, इसको मैंने कॉपी करके रख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैंने ओपन किया कोड में। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी ओवरराइडिंग वाले को कॉपी किया था, तो उसी की मेथड हमारे यहाँ पर मतलब सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब आप लोगों को जल्दी से समझाने के लिए देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। इफ एनी मेथड डिफाइन इन पेरेंट क्लास एंड सेम नेम मेथड डिफाइन इन चाइल्ड क्लास देन डेट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरेंट क्लास में जिस नाम की मेथड है उसी नाम की मेथड अगर चाइल्ड क्लास में भी लिखी हो तो वह मेथड ओवरराइडिंग होती है। ठीक है। तो ये जिस किसी को भी समझना है प्रीवियस वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है। मैं अब इसको वापस समझाऊंगा तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनल। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको बोल के बताऊंगा, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड की डेफिनेशन ऐसी होती है कि फाइनल, अब जैसे कि आप लोगों को पता है फाइनल मतलब क्या होता है कि अंतिम, मतलब कि जो आप लोगों ने एक बार फाइनल कर दिया है उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। लाइक अ कांस्टेंट, मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने कह दिया कि a बराबर 10, देखो मैं लिख के a बराबर 10 और ये हमारा फाइनल है। मतलब कि आपने कह दिया कि a बराबर 10 रहेगा, ये हमारा फाइनल है, तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, मतलब कांस्टेंट की तरह ये कार्य करता है, काम करता है। ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, फाइनल इज अ कीवर्ड। क्यों? क्योंकि जो फाइनल है ना वो एक कीवर्ड के रूप में यूज होता है। मतलब हमें किसी भी मतलब जिसको भी हमें फाइनल डिक्लेयर करना होता है उसके पहले हमें फाइनल कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब क्या है कि एक चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये मतलब उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, जो हम इसी में देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। और बाकी जो अगली जो और फाइनल कीवर्ड का यूज होगा वो हम नेक्स्ट के 2 वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी वैल्यू चेंज होती है नहीं वो देखेंगे हम, अगर चेंज होती हो तो क्यों होती है और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ठीक है। तो अब देखिए, फाइनल इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड, मतलब ये देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो मैं अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना के लिख रहा हूँ। अगर कुछ ग्रामर मिस्टेक हो तो आप आपके हिसाब से सही कर लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। फाइनल इज a keyword which is used to prevent is to modify modify value। मतलब इसका मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ कि फाइनल कीवर्ड का यूज वो किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई, किसी भी वैल्यू के मॉडिफाई को रोकने के लिए किया जाता है। अब आप लोग इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में डेफिनेशन बना लीजिएगा। मैंने आप लोगों को हिंदी में इसको समझा दिया है कि किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे चेंज करने से रोकता है फाइनल कीवर्ड। ठीक है। प्रिवेंट टू मॉडिफाई वैल्यू, मॉडिफाई या फिर आप चेंजेबल भी लिख दो क्योंकि समझ में आएगा, चेंजेबल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इसको मतलब रोक, मतलब इस वैल्यू को चेंज होने से रोकता है या नहीं रोकता है। ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट और फाइनल इन दो चीजों में बहुत गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का यूज होता है कि वैल्यू को चेंज होने से रोकता है और फाइनल का यूज अब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो क्लास में पेरेंट कर देता ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी पेरेंट है और कौन सी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। तो हमने एक पेरेंट क्लास ली, उसके अंदर हमने लिखा है फाइनल ए इक्वल टू 10। ठीक है। अब देखना ये आपको रॉन्ग बताएगा, क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, PHP, और PHP में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड नेम ऑफ फंक्शन। अब इसको मैं डॉलर करूंगा तो इसने क्या किया, फाइनल गलत है। ठीक है। अब इसने कह रहा फाइनल मॉडिफायर नॉट अलाउड। अब ये नॉट अलाउड है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है,
अब इसमें फिर इसने ए में गड़बड़ी दी, क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम। अब मैं इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, ठीक है। ये ऐसा तरीका है इसको हमें सीखने का, ठीक है। अब इसको मैंने फिर सेव किया, अभी भी कुछ गड़बड़ी दे रहा है, क्यों? देखो अनएक्सपेक्टेड ये बता रहा है, ठीक। और एक देखो देखो इसने एक्सपेक्टेड बताया कुछ, एक्सपेक्टेड इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा एक फाइनल कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक मेथड लिखूंगा, पब्लिक फंक्शन। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना अभी, ये इस तरीके से, जैसे मैंने पहले क्या लिखा आपको, $a इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद में हमने क्या लिखा, फाइनल। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि भाई ये गलत बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर उसको अभी चेंज करके देखा था, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए पब्लिक फंक्शन, और मैं इसको लिख देता हूँ डेमो कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी कर दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मैं इसमें करता हूँ a प्लस प्लस, देखो मैं ये कर दिया। अब कुछ एरर देगा, क्या देगा? क्यों? अनएक्सपेक्टेड प्लस प्लस एक्सपेक्टेड ये, ठीक है। डॉलर दिस ए, अब ये ए को कुछ को एरर देगा, अनएक्सपेक्ट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी डॉलर ए, ठीक है। अब इसको मैंने डॉलर ए प्लस प्लस करा, ये भी गलत दे रहा है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि ये मतलब ये VS कोड जो है ना, इसमें मैंने ऐसे एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे हैं जो कि एरर शो कर दे, तो हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आएगी, मतलब कंपाइल के टाइम पे हमें एरर शो नहीं होगी, इसलिए पहले ये एरर दे देता है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो आपको नॉर्मल विदाउट एरर बताता हूँ, ठीक है। इको आई एम डेमो फंक्शन, ठीक है। मतलब इसने बता दिया कि मैं एक डेमो फंक्शन हूँ, ठीक। फिर आए हम नीचे, और अभी तो हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि मतलब वैल्यू चेंजेबल होती है या नहीं होती है। तो इसमें हमें चाइल्ड क्लास की अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ओबीजे इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, सॉरी, मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और डॉलर ओबीजे से मैंने डेमो को कॉल किया, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया। अब देखिएगा, हाँ, अब हम पहले तो इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे लिखा मैंने CMD, ये ओपन हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि ये सामने सामने हमें दिख जाए, ठीक है। इसको छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। इसका रन करने का कमांड क्या है, final1.php, php final1.php। अब क्या बता, देखो, कैन नॉट यूज पेरेंट एज अ क्लास नेम, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पेरेंट क्लास नेम है। इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब दिक्कत नहीं देगा, इसको क्लियर कर देता हूँ। मेरे को जो एरर दिखानी थी वो नहीं दिखा, हाँ ठीक है। कैन नॉट यूज फाइनल एज कांस्टेंट मॉडिफायर, देखा, कैन नॉट यूज फाइनल एज कांस्टेंट मॉडिफायर, मतलब कि हम यहाँ पर कांस्टेंट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई, नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये एरर लग गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या था, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया, अब क्या एरर दे रहा है, अब इसकी एरर दे रहा है। अब मैंने फिर इसको हटा दिया, अब इसको हटाया, फिर इसको ये करा, अब फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखिएगा, मैं इसका सही तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या है, एक फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है एक फंक्शन के जैसे। तो अब इसको हम फंक्शन बनाना हो तो फंक्शन का एक रूल होता है कि हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, ठीक है। अब क्या एरर दे रहा है कि ये यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेथड बॉडी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसको हटाया, इसको ऐसा करा। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। और अब हम यहाँ पर सिंपल सा पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे यूज करना है चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ गए, अब हमने एक फाइनल मेथड क्रिएट कर ली, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी डेफिनेशन थी, जो हम चेक कर रहे थे कि ये PHP में यूजफुल है या नहीं है, वो गलत हो गई। मतलब ये जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी, ये ओनली जावा में ही यूजफुल होती है। अगर आप लोग जावा जानते होंगे तो उसके अंदर जो फाइनल कीवर्ड है, उसमें आप लोग देखिएगा कि फाइनल कीवर्ड का यूज हम एज अ कांस्टेंट कर सकते हैं, और जिससे वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते।
तो ये सिंपल सा बस ये वीडियो आपको इसीलिए बताना था कि जो फाइनल कीवर्ड होता है वो पीएचपी मतलब सॉरी पीएचपी क्या मतलब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो अब जो पीएचपी में यूज होता है उसकी मैं आज आपको ओनली डेफिनेशन बोल के बताऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसमें हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारे दो यूज होते हैं मतलब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं रॉन्ग लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग ना इसको भी सही समझोगे, फिर बोलोगे कि सर ने गलत बताया। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है मतलब जो दो तरीके से इसका यूज होता है, एक तो वो होता है कि जिस भी क्लास के आगे, ठीक है ध्यान से सुनना, जिस भी क्लास, जो क्लास है ना अगर वो फाइनल है, किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो उस क्लास को कोई भी और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। अब इनहेरिट करना क्या होता है वो आप इनहेरिटेंस वाले वीडियो देख लेना, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है उसमें। तो जिस भी क्लास को अगर हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो वह क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है, और एक होती है हमारी फाइनल मेथड। तो फाइनल मेथड वो मेथड होती है जो कभी ओवरराइड नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास है उसकी एक चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास में किसी मेथड को लिखा हुआ है फाइनल कीवर्ड लगा के। ठीक है, तो उसी मेथड को हम चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते, मतलब उसी नेम की हम मेथड नहीं बना सकते। तो ये है दो जो हमने बताए हैं अभी, वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एक सिंपल सा इसलिए बनाया गया था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि फाइनल कीवर्ड अन्य मतलब और लैंग्वेज में भी अलग यूज होता है और पीएचपी में अलग यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को, आप अगर मल्टीपल लैंग्वेज जानते हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि किसका यूज कहाँ पर और कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कोड, इसको तो आप नहीं भी देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने इसे आप लोगों को बताने के लिए करा था। ये इसको हटा देते हैं, देख लो अब क्या है, ये सिंपल सा, इसको रन किया, ये आ गया आई एम डेमो फंक्शन, सिंपल। बस वो उसको मैं आप लोगों को वो बताना था। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि फाइनल क्लास क्या होती है और उसको हम उसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। ठीक है।